नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए मार्च 2020 के सर्वश्रेष्ठ 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है भारत का, इसने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम इंद्रजीत मोहंती हैं। और राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश की बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण असफल रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इस देश की बाबर 2 मिसाइल का जो परीक्षण है वो असफल रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम इमरान खान है, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री का क्या नाम है? आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है भारत का, इस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। और फ्रेंड्स, ये जो मोदी किचन है इसकी शुरुआत, जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया हुआ है, तो जो गरीब लोग हैं उनको खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री का नाम के पलानी स्वामी है, राज्यपाल है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। ये भी आपने याद रखना है। और तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब राज्य जो है भारत का, यह कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर राजस्थान होगा। ठीक है, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है और कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब बना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है, ये भी आपने याद रखना है। और जो कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला है, उससे जो बीमारी हो रही है उस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। और चीन के वुहान से कोरोना वायरस फैला है उसको नाम दिया गया है सारस CoV-2। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोना कवच। कोरोना कवच नाम का ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो ऐप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है। इस ऐप की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो इंसान है जिसको कोरोना वायरस हो रखा है या कोरोना संक्रमित है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, मतलब वो इंसान इस टाइम कहाँ पर होगा, वो हम कोरोना कवच ऐप की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 30 मार्च। 30 मार्च को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को हम नेशनल डॉक्टर्स डे भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाए कि डॉक्टर डे या फिर चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछा जाए तब आपका आंसर 30 मार्च होगा। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको मार्च महीने के करंट अफेयर से क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मार्च महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, आपको रिवाइज करवा देता हूं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया गया है और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया है।
है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस दिवस डे के रूप में मनाया गया है। 18 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया गया है। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अदनान उल अल जुल्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इराक देश। इराक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अदनान अल जुल्फी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जितने भी नियुक्त वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त हो रहा है, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इराक देश की। फ्रेंड्स ये जो इराक देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इराक की जो राजधानी है उसका नाम बगदाद है। इराक की करेंसी यानी मुद्रा जो है दिनार है, ये भी आपने याद रखना है। और अदनान अल जुल्फी को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने निकाय चुनावों में निगरानी के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत का, इसने निकाय चुनावों में निगरानी के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है, राजधानी है इसकी अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। और आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग जो है इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 है ये तो मैंने आपको बता दिया ग्रेटा थुनबर्ग को नामांकित किया गया है, लेकिन जो 2019 का है उसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो 2019 नोबेल शांति पुरस्कार है वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अबी अहमद अली, इनको दिया गया था। ठीक है, और ये इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी PNB बैंक। PNB बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो PNB बैंक है जिसका फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें 2 बैंक और मर्ज हो गए थे। इन दोनों बैंक का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बैंक है OBC बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ OBC बैंक जिसका फुल फॉर्म है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपने याद रखना है। इन दोनों बैंक को जो है फ्रेंड्स PNB बैंक में मर्ज कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया है। और आपसे फ्रेंड्स PNB का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जाता है। PNB बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और PNB बैंक के जो MD एंड CEO हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। ये भी आपने याद रखना है। और PNB बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुनील मेहता। सुनील मेहता जो हैं वो PNB बैंक के अध्यक्ष हैं। और PNB बैंक की जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत देश जो है ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसकी जो फ्रेंड्स स्थापना हुई थी ना वो हुई थी 6 जून 1997 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स वो है ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। और फ्रेंड्स विश्व क्षय रोग दिवस जो है इसका जो थीम है वो है इट्स टाइम टू एंड TB। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था महत्वपूर्ण दिवस का, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अशरफ घनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अफगानिस्तान देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं अशरफ घनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए कोवा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए कोवा नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए अजय कुमार। ए अजय कुमार को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ को इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसे कि हम भारतीय तट रक्षक बल भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन कोस्ट गार्ड का यानी भारतीय तट रक्षक बल का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसके जो फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं उनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। ये भी नाम आपने याद रखना है, कृष्ण स्वामी नटराजन जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एम.आर. विश्वनाथन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अभिनेता थे एम.आर. विश्वनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस खिलाड़ी ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान है रोहित शर्मा। इनको टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पूजा रानी। पूजा रानी जो है ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश जो है ये हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 मार्च। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील जोशी। सुनील जोशी जो हैं ये बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है बीसीसीआई की। विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है, वैसे ही जो भारत में क्रिकेट मैच होता है इसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और आपसे बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, सौरव गांगुली हैं। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, सौरव गांगुली अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, और सीईओ का नाम है राहुल जौहरी। राहुल जौहरी जो हैं वो सीईओ का नाम है। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एल&टी। एल&टी कंपनी को राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पे एल&टी कंपनी की बात है, फुल फॉर्म इसका लार्सन एंड टोब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, M.A. यूसुफ अली। M.A. यूसुफ अली जो हैं ये सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक लिगेसी ऑफ लर्निंग का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा जो हैं ये पुस्तक जिसका रिलीज़ की गई है नाम है लिगेसी ऑफ लर्निंग, इसकी लेखिका हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक जो है इस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IOCL। IOCL कंपनी जो है ये IOCL कंपनी जो है ये BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बन गई है।
कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है इनको कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। किस राज्य के पारंपरिक फूलदेही त्योहार शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पारंपरिक त्योहार है फूलदेही त्योहार, यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत। भारत देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा जम्मू विश्वविद्यालय का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में सुपोषित माँ अभियान शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोटा। कोटा शहर जो है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इस शहर में सुपोषित माँ अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, करीना कपूर। अभिनेत्री हैं करीना कपूर, इनको प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, ये जो प्यूमा है इसके स्पोर्ट्स प्रोडक्ट आते हैं, जैसे शूज़ हो गए स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स हो गई, वो आती हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जादव पायेंग। जादव पायेंग जो हैं इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं इनको श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन देश जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुणे। महाराष्ट्र में स्थित है पुणे शहर, यह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी है। वैसे फ्रेंड्स, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन अब एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है, उसका नाम है गैरसैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई शहर में। मुंबई शहर में रिलायंस ने पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल को खोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2021 तक। टोक्यो ओलंपिक को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे वॉलमार्ट इंडिया का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल जो हैं इनको वॉलमार्ट इंडिया का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 मार्च। 25 मार्च को एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रुचिका तोमर। रुचिका तोमर जो हैं इन्होंने 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई। फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को शुरू किया है। फ्रेंड्स, ये जो एसबीआई बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी अध्यक्ष का नाम रजनीश कुमार है। हाल ही में पेप्सी, जिसको कि पेप्सी को भी बोलते हैं, ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन हुआ है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया देश में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो हैं इनको भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेज जांसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जनेज जांसा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से ये 200 क्वेश्चन रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। और लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो का जो पीडीएफ है उस पर आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, www.ravistudy.iqgk.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो हर महीने का करंट अफेयर फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, BRAC। BRAC बांग्लादेश की एनजीओ है। ठीक है, ये टॉप 500 एनजीओ की सूची में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश की अध्यक्षता में G20 देशों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पा शेट्टी। अभिनेत्री हैं, इन्होंने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा राज्य जो है भारत का, यह कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना जिसे कि हम इंडियन आर्मी भी बोलते हैं, इन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय सेना की, यानी भारतीय थल सेना की, जिसे कि हम इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय थल सेना की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, और हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रेजेंट में थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी जो है ये सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनी बनी है।
किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है? आंसर है इसका ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नववर्ष त्योहार उगादि किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में नववर्ष त्योहार उगादि मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका और किस देश के बीच नेटिव फेरी अभ्यास आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी यूएई। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। इस देश और अमेरिका के बीच नेटिव फेरी अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ जो हैं ये G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी मद्रास जो है ये ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी नौसेना। नौसेना में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स पहले सिर्फ थल सेना में हुआ करती थी लेकिन अब नौसेना में भी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के लिए सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा शहर में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में है। और WHO के प्रेजेंट में अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस एधानोम। ये नाम भी आपने याद रखना है। टेड्रोस एधानोम जो हैं ये WHO के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रियाद। रियाद शहर में G20 लीडर समिट को आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो रियाद है ये सऊदी अरब देश जो है उसकी राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की जो करेंसी है फ्रेंड्स वो रियाल होती है। ठीक है, रियाल करेंसी है सऊदी अरब की, या सऊदी अरब की जो राजधानी है उसका नाम रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर है ऑप्शन डी सिडबी। सिडबी ने स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा करी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिडबी आया है इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ शहर में है और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके जो फ्रेंड्स अध्यक्ष है उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सिडबी के जो अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए फिनलैंड देश। फिनलैंड देश जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कोई भी जो क्वेश्चन होता है रिपोर्ट वाला या इंडेक्स या सूचकांक वाला उसमें भारत का स्थान भी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स जो भारत है ना इसमें 144वें स्थान पे रहा है। ठीक है, 144वें स्थान पे रहा है विश्व खुशी रिपोर्ट 2020 या बोल लो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर इसका ऑप्शन ए पंजाब राज्य जो है भारत का ये कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 को जीता है? आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 को जीता है। फ्रेंड्स ये खेल वाले क्वेश्चन वैसे ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैनिश शिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यूक्रेन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं डैनिश शिमगल।
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जैक मा। जैक मा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी की जगह ले ली है। पहले मुकेश अंबानी नंबर 1 पे थे, लेकिन अब जैक मा बन गए हैं। जैक मा जो है फ्रेंड्स अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं। ठीक है, अलीबाबा ग्रुप जो कंपनी है इसके मालिक हैं और ये चीन देश के रहने वाले हैं। कौन सा राज्य पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पे रहा है, मतलब नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी जॉय बांग्ला। जॉय बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए WHO। WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। मैंने WHO का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, NCRB ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 11 मार्च को। 11 मार्च को NCRB ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है NCRB, इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2020 में किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की टीम ने 2020 में पहला रणजी ट्रॉफी जीता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे BCCI के मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए PS नरसिम्हा। PS नरसिम्हा को BCCI के मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ के नाम पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है RBI की। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो मुंबई शहर में है। मुंबई शहर में हेडक्वार्टर है। गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है हृदेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 5.2%। रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की जो विकास दर है उसे 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए करण बाजवा। करण बाजवा जो है इसे गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 9999 4 बार 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बजाज ऑटो का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी राजीव बजाज। राजीव बजाज जो है इनको बजाज ऑटो का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत जो हैं ये 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा राज्य पोषण अभियान की प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये पोषण अभियान के प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गूगल ने किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा करी है? आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर में गूगल ने क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा राज्य सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो हैं इन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो पीवी सिंधु हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो स्टेशन रेडियो खांची शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी जो है इसने अपना नया रेडियो स्टेशन रेडियो खांची को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 12 मार्च को हर साल वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरा जो करंट अफेयर का चैनल है जहां डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है और डिटेल में पढ़ाया जाता है और डिटेल में पीडीएफ दिया जाता है, उस करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। और एक और मेरा चैनल लॉन्च हो गया यूट्यूब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि GK इज़ लाइव। ठीक है, लाइव। ठीक है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि GK इज़ लाइव और रवि स्टडी IQ GK 2.0। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। इसे भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी जाके आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में जाके आप पढ़ सकते हो। मतलब कोई भी आपको आप PDF पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे GK, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ आप पढ़ सकते हो। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो है ये गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली महिला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल किसने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए भावना डेहरिया। भावना डेहरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। भारत ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किसे युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश चपलौत। राजेश चपलौत को 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा लाइफ को लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा लाइफ को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं?
आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं गोपाल रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल किसने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो हैं ये राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिच रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत कितने रुपए तय की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 100 रुपये। भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइजर की जो कीमत है उसे 100 रुपये तय की है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता शहर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कंपनी ने हैदराबाद मेट्रो के साथ क्यूआर आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन ए पेटीएम। पेटीएम कंपनी ने हैदराबाद मेट्रो के साथ क्यूआर आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए एमआईटी। एमआईटी जो है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका में है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बैंक खातों में महिलाओं का स्वामित्व बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? आंसर है ऑप्शन सी 77%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बैंक खातों में जो महिलाओं का स्वामित्व है वो बढ़कर 77% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय तटरक्षक अभ्यास सारक्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी गोवा में। गोवा में भारतीय तटरक्षक अभ्यास सारक्स 2020 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हेल्पलाइन नंबर 01126565285 का शुभारंभ किसने किया है? आंसर इसका ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हेल्पलाइन नंबर 01126565285 का शुभारंभ किया है। कौन सा देश फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड देश जो है ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसमें जो शीर्ष वाला देश है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसमें यानी कि इस रिपोर्ट या सूचकांक में भारत किस स्थान पर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स भारत जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में 83वें स्थान पर है और फिनलैंड जो है नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है? आंसर है ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह को बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में फगली उत्सव मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में फगली उत्सव मनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है? आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7वें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए
वी प्रवीण राव को 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ़ोन पे ने UPI लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी ICICI बैंक। फ़ोन पे ने UPI लेनदेन की सुविधा के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवट कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गौरव गुप्ता और बायजूस रविंद्रन को WEF की ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे वर्ड आया है WEF। फ्रेंड्स, WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच, और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर है आप सभी को पता है, स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में WEF का हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्कवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा करी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस राज्य की सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियम के निर्माण की घोषणा करी है? आंसर है ऑप्शन डी असम राज्य की सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डाक विभाग ने कहाँ एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी कोलकाता शहर में डाक विभाग ने मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए दूसरे स्थान पे। भारत ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान पे रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें ना ग्रेडिंग भी दी गई है। ठीक है, मतलब ए से लेके जी तक की ग्रेडिंग दी गई है। जो ए है वो सबसे बेस्ट है, जी है वो सबसे वर्स्ट है। तो भारत को जो फ्रेंड्स ग्रेडिंग मिली है ना वो सी ग्रेडिंग मिली है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ग्रेड पूछ लिया जाए कि भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन सा ग्रेड मिला है, आपका आंसर होगा सी ग्रेड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बर्नार्ड अर्नोल्ट जो हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन ए मणिपाल में स्थित है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जिसको कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, ये मणिपाल में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो मणिपाल है फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। KPMG के 2020 वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर देश जो है ये KPMG के 2020 वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग नवाचार सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया की इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ की मृत्यु हुई है? आंसर है ऑप्शन ए केनिया में इकलौती सफ़ेद महिला जिराफ की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जर्वर ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर ऐप को लॉन्च करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पद्मनाभन गोपालन ने एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी फिलीपींस। फिलीपींस देश जो है ये सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश बन गया है। किस राज्य में रोपैक्स यात्री नौका लॉन्च की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में रोपैक्स यात्री नौका को लॉन्च की गई है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एगोन के साथ साझेदारी करी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी है इसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एगोन के साथ साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बंशीलाल भट्ट। बंशीलाल भट्ट जो हैं ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने किस कंपनी पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। पतंजलि कंपनी के ऊपर राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जो है राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर में 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है? आंसर है ऑप्शन बी 30,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा करी है आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर HIL इंडिया ने ग्राहक भुगतान पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाद में मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो www.ravistudiiqgk.com। ठीक है, यहाँ से जाके फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने पुलिस स्टेशन आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने पुलिस स्टेशन आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके द्वारा लिखी पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन का विमोचन किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी तवलीन सिंह। तवलीन सिंह के द्वारा लिखी गई है पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसका विमोचन किया गया है। सुमंत कथपालिया को किस बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है सुमंत कथपालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 15 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए वेनेजुएला। वेनेजुएला में अभिषेक सिंह को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में भारतीय रेलवे ने रेस्तरांस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी आसनसोल। आसनसोल में भारतीय रेलवे ने रेस्तरांस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का लुंडमार्क को किस कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी नोकिया। नोकिया कंपनी का नए अध्यक्ष और CEO बने हैं पक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग देश जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी बिमल जुल्का। बिमल जुल्का जो है ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जो हैं ये
महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा जाएगा जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर। बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस महिला क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है? आंसर है ऑप्शन बी हेदर नाइट। हेदर नाइट जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्तस्टू वतनबे का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? आंसर है ऑप्शन सी जापान देश से थे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम चित्तस्टू वतनबे है, इनका निधन हुआ है, वह जापान देश से थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एसएन श्रीवास्तव को कहाँ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी दिल्ली का। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा करी है? आंसर इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए भारत। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कंपनी के सीईओ मैट लेवाटिच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर इसका ऑप्शन ए हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन कंपनी के सीईओ मैट लेवाटिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके बाद जो रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है? आंसर इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है। मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक ने मोर टुगेदर नामक अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस शहर में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू। जम्मू शहर में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा शहर में ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर इसका ऑप्शन ए बेल्जियम देश। बेल्जियम देश जो है ये हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस कंपनी ने कैश नाम से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओप्पो। ओप्पो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन मोबाइल बनाने की कंपनी है। इस कंपनी ने कैश, स्पेलिंग है फ्रेंड्स KASH, ठीक है, CASH नहीं है, KASH है, इस नाम से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है।
भारत के किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्धानंद महात्रो का निधन हुआ है, वह कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्मगुरु थे। शुद्धानंद महात्रो का निधन हुआ है, वह एक बौद्ध धर्मगुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई है? आंसर है इसका ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी तुर्की देश में। तुर्की देश में संजय कुमार पांडा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किया गया है सुभाष चंद्र गर्ग को। किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम राज्य में चापचार कूट त्यौहार को मनाया गया है। किस शहर में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी कोच्चि। कोच्चि में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का पहला संस्करण को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस देश जो है ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंद महासागर के आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी भारत। भारत देश को हिंद महासागर के आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने किसे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को टाइम पत्रिका ने विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी एनबीटी। एनबीटी ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल को शुरू किया है। हाल ही में पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक ये किसके द्वारा लिखित है? आंसर है ऑप्शन डी चंद्रसूता डोगरा। चंद्रसूता डोगरा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए जोया अख्तर। जोया अख्तर को IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने यह घोषणा की है कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? आंसर इसका ऑप्शन बी IMF।
आईएमएफ ने ये घोषणा करी है कि कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व जो है मंदी में प्रवेश कर चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है आईएमएफ की। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में है। सदस्य देश हैं 189, अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी 3.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी है उसे 3.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। इसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का फटाफट से रिवीजन रखा है। किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन्स ऐप को लॉन्च किया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 200 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, 5 सेकंड लगेंगे मेरे को, कि मेरा जो नया करंट अफेयर का चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाके सर्च करो रवि स्टडी IQ GK 2.0, करंट अफेयर का चैनल है मेरा, ठीक है। यहाँ पे डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है और बहुत ही डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है। एक और मेरा चैनल लॉन्च हो गया है जहाँ मुझसे आप जुड़ सकते हो। चैनल का नाम है रवि GK इज़ लाइव, ठीक है, रवि GK इज़ लाइव। इसे भी फ्रेंड्स आप जाके सब्सक्राइब अभी करिए, रवि GK इज़ लाइव, इसे भी सब्सक्राइब करिए। ये भी मेरा नया चैनल है, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा कंटेंट आप बाद में जाके फ्री में पढ़ सकते हो, कोई PDF पे पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे जाके पढ़ो आप, www.ravistudyIQGK.com वेबसाइट का नाम है, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण असफल रहा है? सही आंसर है पाकिस्तान। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? आंसर है तमिलनाडु। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है इसका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है कोरोना कवच। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 मार्च को। अदनान अल जुर्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर है इराक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है छत्रपति संभाजी महाराज। किस राज्य की सरकार ने निकाय चुनावों में निगरानी के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है? आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? आंसर है PNB बैंक। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 मार्च को। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। अशरफ घनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए कोवा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर है पंजाब ने। युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है A अजय कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है? आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ। MR विश्वनाथन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस खिलाड़ी ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आंसर है रोहित शर्मा। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन बनी है? आंसर है पूजा रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है पाकिस्तान। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 18 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सुनील जोशी। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? आंसर है L&T। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है M.A. यूसुफ अली। पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? आंसर है सविता छाबड़ा। किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड इनकासू लॉन्च किया है? आंसर है करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है IOCL। कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? आंसर है सुनील छेत्री। किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई पुरस्कार शुरू हुआ है? आंसर है उत्तराखंड। विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है महाराजा गुलाब सिंह। किस शहर में सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया है? आंसर है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? आंसर है पंजाब। प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है करीना कपूर को। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जादव पायेंग। किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? आंसर है चीन देश। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी है? आंसर है उत्तराखंड। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 7 मार्च को। मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है शिवराज सिंह चौहान। रिलायंस ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? आंसर है मुंबई। टोक्यो ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर है 2021। किसे वॉलमार्ट इंडिया का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है? आंसर है समीर अग्रवाल। किस दिन एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? आंसर है इसका 25 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2020 का पैन हेमिंग्वे पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है रुचिका तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया है? आंसर है 20 मार्च को। किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? आंसर है SBI। हाल ही में पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है शेफाली वर्मा को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है मलेशिया। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेश जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में जारी विश्व की टॉप 500 NGO की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है BRAC। किस राज्य की सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है ओडिशा। किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर है सऊदी अरब। किसने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी करी है? आंसर है शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है गोवा। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? आंसर है भारतीय थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करी है? आंसर है राजस्थान। नववर्ष त्यौहार उगादि किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। अमेरिका और किस देश के बीच नेटिव फेरी अभ्यास आयोजित हुआ है? आंसर है यूएई। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लोबल हाइपरलूप पौर स्पर्धा की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है आईआईटी मद्रास। सुप्रीम कोर्ट ने किस सेना में महिलाओं की स्थायी कमीशन दिए जाने की मंजूरी दे दी है? आंसर है नौसेना। कोरोना वायरस के लिए सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? आंसर है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 लीडर समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर है रियाद में। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने लॉन्च किया है? आंसर है व्हाट्सएप ने। स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरू करने की घोषणा किसने की है? आंसर है सिडबी ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है फिनलैंड। कोविड-19 के कारण बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है पंजाब। किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस सिमगल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है यूक्रेन। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर है जैक मा। कौन सा राज्य पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा क्या बना है? आंसर है जॉय बांग्ला। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? आंसर है WHO। हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। NCRB ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? आंसर है 11 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? आंसर है सौराष्ट्र। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 मार्च को। किसे BCCI के मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है PS नरसिम्हा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 16 मार्च को। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है नाना शंकर सेठ। किसे RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर है देवाशीष पांडा। हृदेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर। रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 5.2%। गूगल क्लाउड इंडिया का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है करण बाजवा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। अगर आपको बाद में पढ़ना है, अगर बाद में आपका एग्जाम आता है, तो आपको कोई भी PDF पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मेरे वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डाल दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप पढ़ सकते हो, कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको PDF पे। बजाज ऑटो का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 21 मार्च को। 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सत्यरूप सिद्धांत। कौन सा राज्य पोषण अभियान के प्रतियोगिता की सूची में शीर्ष पर रहा है? आंसर है तमिलनाडु। गूगल ने किस शहर में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की है? आंसर है नई दिल्ली। कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? आंसर है गुजरात। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? आंसर है PV सिंधु। किस यूनिवर्सिटी ने अपना रेडियो स्टेशन रेडियो खांची शुरू किया है? रांची यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? आंसर है 12 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाली महिला कौन बनी है? टेलर स्विफ्ट। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल किसने शुरू किया है? आंसर है फेसबुक।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंट कोसियुस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है भावना डेहरिया। किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है? आंसर है भारत। 2020 में किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है राजेश चपलौत। किस राज्य की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन। हाल ही में किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा लाइफ लॉन्च किया गया है? मनोहर पर्रिकर। गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? मध्य प्रदेश। पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल किसने शुरू किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रंजन गोगोई। फिच रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत कितने रुपए तय की है? 100 रुपए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 23 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 8 मार्च को। किस शहर में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? कोलकाता। किस कंपनी ने हैदराबाद मेट्रो के साथ क्यूआर आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है? पेटीएम। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? एमआईटी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बैंक खातों में महिलाओं का स्वामित्व बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक अभ्यास सारस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में। महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हेल्पलाइन नंबर 011265655285 का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन सा देश फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है? फिनलैंड। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है? आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में फगली उत्सव मनाया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वी प्रवीण राव। फोन पे ने यूपीआई लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? गूगल इंडिया। डब्ल्यूईएफ की यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? गौरव गुप्ता और बायजूस रविंद्रन। किस राज्य की सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा करी है? उत्तर प्रदेश। किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किस राज्य की सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा करी है? असम ने। डाक विभाग ने कहां एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया है? कोलकाता। भारत ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में कौन शीर्ष स्थान पर हैं? बर्नार्ड आर्नोल्ट। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? आंसर है मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केपीएमजी के 2020 वैश्विक प्रौद्योगिकी से उद्योग नवाचार सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। किस देश में दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यु हुई है? केनिया। ऑब्जर्वर ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आंसर है चुनाव आयोग। एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है पद्मनाभन गोपालन।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर है कर्नाटक ने। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस। किस राज्य में रोपैक्स यात्री नौका लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र में। किस ई कॉमर्स कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एगोन के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बंसीलाल भट्ट। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने किस कंपनी पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पतंजलि। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? सिंगापुर में। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? 30,000। HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य की सरकार ने पुलिस स्टेशन आंगतुक सर्वेक्षण प्रणाली शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। किसके द्वारा लिखी पुस्तक मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस का विमोचन किया गया है? तवलीन सिंह। सुमंत कथपालिया को किस बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है? आंसर है इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? वेनेजुएला। किस शहर में भारतीय रेलवे ने रेस्तरांस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? आसनसोल। पक्का लुंडमार्क को किस कंपनी का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है? नोकिया। कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है? लग्जमबर्ग। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? महाराजा हरि सिंह के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? इजराइल। PV सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। किस महिला क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? हैदर नाइट। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्तस्टू वतनबे का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? जापान। एसन श्रीवास्तव को कहाँ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? दिल्ली का। किस राज्य की सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा करी है? आंसर है उत्तर प्रदेश। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? आंसर है बेंगलुरु। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है? भारत में। किस कंपनी के CEO मैट लेवाटिच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हार्ले डेविडसन। किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर है महाराष्ट्र। मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है? फेसबुक। मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। भारत के किस शहर में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? जम्मू। ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? ग्रेटर नोएडा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बेल्जियम। किस कंपनी ने कैश नाम से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ओप्पो। भारत के किस अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धानंद महात्रो का निधन हुआ है, वे कौन थे? बौद्ध धर्मगुरु। किस राज्य में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुई है? हरियाणा में। संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तुर्की में। कहाँ की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया गया है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर में
किस शहर में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। किस शहर में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है? कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? पीवी सिंधु। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिलीपींस। किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। हिंद महासागर के आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है? भारत को। टाइम पत्रिका ने किसे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? इंदिरा गांधी। किसने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल को शुरू किया है? एनबीटी। हाल ही में पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक यह किसके द्वारा लिखित है? आंसर है चंद्रसूता डोगरा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 27 मार्च का। फ्रेंड्स ये मार्च महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। जनवरी के भी मैं करवा चुका हूँ, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200। फरवरी के भी करवा चुका हूँ, ऐसे ही मार्च के भी करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी महीने के होंगे सब मैं करवा दूंगा। सभी वीडियोस आप जरूर देख लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नया चैनल है फ्रेंड्स मेरा एक रवि जीके इज़ लाइव, रवि जीके इज़ लाइव, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रवि जीके इज़ लाइव। और एक करंट अफेयर चैनल भी आ गया है, रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, रवि जीके इज़ लाइव और रवि स्टडी IQ GK 2.0, ये दोनों चैनल है मेरे यूट्यूब पे। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जोया अख्तर। किसने यह घोषणा की है कि कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है? IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 3.5%। शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल का। किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है? राजस्थान। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 202 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए, क्योंकि मैंने पहले आपको पढ़ाया है, फिर इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया है। फ्रेंड्स मैंने अब आपके लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है। और मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि मेरा वेबसाइट आ चुका है www.ravistudyIQgk.com, इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। एक और यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया है, सर्च करना है आपको रवि स्टडी IQ GK 2.0, और एक और है रवि GK इज़ लाइव, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, रवि GK इज़ लाइव। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। अपना आंसर कमेंट करके देना है, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, किस देश की बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण असफल रहा है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। फ्रेंड्स अगर ज़्यादा टाइम चाहिए आपको, वीडियो को पॉज कर सकते हो। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अदनान उल जुल्फी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने निकाय चुनाव के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है? किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए कोवा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एमआर विश्वनाथन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। किस खिलाड़ी ने टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 200 क्वेश्चन करवाए, फिर 200 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, अगर आपको बाद में पढ़ना है ये तो मेरे वेबसाइट पर जाकर फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको वेबसाइट का नाम बता दिया है। वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com। जितनी मर्जी बार फ्रेंड्स आप पढ़ो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप जीके की तैयारी कर सकते हो, करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो, मैथ्स की तैयारी कर सकते हो, रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नया करंट अफेयर चैनल भी लॉन्च हो चुका है, रवि स्टडी IQ GK 2.0 नाम से है। ठीक है, और एक और चैनल है रवि GK इज लाइव, रवि GK इज लाइव, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का नाम है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।